नमस्कार। संसद में जमकर हंगामा हुआ, जमकर नारेबाजी हुई और जमकर विरोध हुआ। फिर भी सरकार ने अपना वो काम कर दिखाया। मतलब कि वक्फ संशोधन बिल अब संसद के दोनों सदनों में पूरी तरह से पास हो गया और इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगनी थी, अब वो भी लग चुकी। अब मतलब यह है कि ये जो वक्फ बिल था ये एक कानून बन गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि असली कहानी की शुरुआत तो अब हुई है। कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता इस बिल को लेकर सहमत नहीं है। जयराम रमेश ने सफा कह दिया कि उनकी पार्टी इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रद्द कर सकता है या फिर संसद की बना हुई ये कानूनी इमारत बिल्कुल वैसी की वैसी ही खड़ी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट हैं जिनका नाम है अनिल कुमार सिंह सिग्नेट। वो बिल्कुल सफा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है और जब कोई कानून संविधान के खिलाफ होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द करने का अधिकार रखता है। मगर ध्यान दीजिए, संसद के पास भी संविधान में संशोधन करने की शक्ति होती है, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। संसद संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकता। मतलब संसद चाहे जितना भी जोड़ घटाव कर ले, संविधान के बुनियादी सिद्धांत जैसे धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकता। लीगल एक्सपर्ट अनिल सिंह ये भी बताते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 13 बड़ा ही दमदार है। ये सपा कहता है कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो कानून नहीं रहेगा। यानी संसद चाहे तो कानून बना सकती है, लेकिन अगर वो संविधान के खिलाफ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उस पर खुलकर कैंची चला सकता है। और ये कोई पहली बार नहीं होगा। आप याद कीजिए कि 1973 का केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। बस वहीं से ये लाइन खिंच गई। संसद की भी एक ताकत और इसकी एक सीमा है। अब बात निकलती है अधिकारों की। संविधान का भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें मौलिक अधिकार देता है और अगर कोई कानून इससे टकराता है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। सुप्रीम कोर्ट इसमें रिट जारी कर सकता है और यही अधिकार सुप्रीम कोर्ट को बाकियों से अलग बनाता है। संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, लेकिन न्यायपालिका इन दोनों पर नजर रखती है और यही पावर का संतुलन है। लेकिन अब जरा एक ताजा उदाहरण देख लीजिए। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून बनाना संसद की संप्रभुता है, हम दखल नहीं देंगे। ये बात कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए कही थी जिसमें मांग की गई थी कि एक उम्मीदवार को 2 जगह से चुनाव लड़ने से रोका जाए। डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि यह संसद की मर्जी है कि वो लोकतंत्र को किस दिशा में लेकर जाना चाहती है। तो वक्फ संशोधन बिल की चुनौती जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो क्या कोर्ट वही बात दोहराएगा या कोर्ट कहेगा कि ये संसद का मामला है, हम नहीं टोकेंगे, या फिर अनुच्छेद 13 का सहारा लेकर बिल को संविधान के तराजू में तौला जाएगा। फैसला आने में वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिल पास हो गया। अगर अब असली लड़ाई संविधान के चौकीदार के दरवाजे पर होगी तो वहां पर हर शब्द, हर धारा और हर सिद्धांत की बारीकी से जांच होगी। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस या विपक्षी दल इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाना चाहते हैं? क्या विपक्षी दल इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल कर पाएगा या नहीं? इस बात का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें।